सोनिक पर पहली बार देखिए द लेजेंड ऑफ हनुमान हर रोज शाम 7 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. जॉन, ये लो तुम्हारा सामान। खोदा पहाड़ निकले चूहिया। अरे इस लाठी का मैं क्या करूंगा? ये लाठी बड़े ही काम की चीज है। ये पकड़ो रिमोट, इसका बटन प्रेस करो। लाठी कहाँ गई? इनविजिबल हो गई। इसमें माइक भी है, तुम्हारी आवाज उसके द्वारा सबको सुनाई देगी। अब लाठी के 1 करोड़ रुपए हुए। मेरी पेमेंट कर दो, मैं निकलता हूँ। क्यों नहीं, अभी देता हूँ, अभी के अभी देता हूँ। अब मिस्टर जस्टिस अपना फैसला सुनाएंगे। ये तो चीटिंग है। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, मेरी लाठी मैं क्यों खाऊं? जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। अब मिस्टर जस्टिस के इंसाफ से मोटू पतलू को बचाएगा कौन? मैं हूँ मिस्टर जस्टिस। मैं अपने फुरफुरी नगर में वापस आ गया हूँ। 100 साल पहले मैं यहाँ पर जज था और इंसाफ करके फैसला सुनाता था। सारे चोर अपराधी हो जाओ तैयार, क्योंकि मैं मिस्टर जस्टिस अब किसी को माफ नहीं करूँगा। ये कौन बोला भाया और कहाँ से बोला? भूत, कोई दिख नहीं रहा है, फिर भी आवाज आ रही है। भूत! कोई नहीं भागेगा। मैं भूत नहीं, मिस्टर जस्टिस हूँ। जिसने कुछ गलत काम नहीं किया उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। चाय वाले, क्या तुमने कभी किसी को बासी समोसे खिलाए हैं? दूध में पानी मिला के बेचा है? वो नहीं, हाँ खिलाए हैं, पर कभी कभी, और हाँ दूध में पानी भी कभी कभी ही मिलाता हूँ। अरे बचाओ! अरे गलती हो गई भाया, गलती हो गई मिस्टर जस्टिस। आगे से कोई गलत काम नहीं करूंगा, माफ कर दो भाया। बॉस ने अपनी आवाज लाठी में टेप कर दी है। अब देखो मजा। बॉस खुद मार खाएंगे तो किसी को बॉस पे शक ही नहीं होगा कि मिस्टर जस्टिस के पीछे उनका हाथ है। चोर, बदमाश, लुटेरे। कौन बोला? मैं बोला, मैं मिस्टर जस्टिस ऑफ फुरफुरी नगर। नहीं, मैंने तो चोरी चकारी से संन्यास ले लिया है। मैंने कुछ नहीं किया। सॉरी, वेरी सॉरी। जस्टिस जी, मुझे मत मारना प्लीज। आज चोरी नहीं की तो क्या हुआ? इतने सालों से जो चोरियां की हैं, उसकी सजा मिलेगी। बचाओ, कोई तो बचाओ। क्या तमाशा देख रहे हो? नहीं, गिरा पड़ा के मार रहा है एक्टिंग करते करते ज्यादा ही मार खा ले।
मोटू पतलू, जान द डॉन को तो उसके लिए सजा मिल गई। अब तुम दोनों की बारी है। मिस्टर जस्टिस, हम तो लोगों की मदद करते हैं। मदद के बहाने तुम दोनों लोगों को लूटते हो। जस्टिस जी, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे गलतफहमी नहीं होती। तुम चोरी करते हो और इल्जाम किसी और के सर पर आता है। आज दिन भर मार खाओगे। मत मारो, मत मारो। जस्टिस साहब, हम कसम खाकर कहते हैं कि हमने आज तक जानबूझकर किसी का कोई भी नुकसान नहीं किया है। सब लोग ध्यान से सुन लो। मोटू पतलू भाग गए हैं। उन दोनों को पकड़कर मेरे हवाले करो, वरना सबकी पिटाई करूंगा। अरे अरे पकड़ते हैं। अरे भाई मोटू, अरे पकड़ो। अरे चलो कहीं और ढूंढते हैं। बड़ा भैया बचा लो। हेल्प प्लीज। मोटू, मेरे पाए, मेरे यार, हुआ क्या है ये तो बताओ। हम लोग चाय की दुकान पर बैठे थे, तभी एक इनविजिबल सी चीज लाठी जैसी। उड़ी बाबा, कहीं वो किसी जॉर्ज का भटकता हुआ आत्मा तो नहीं है? तो कोई आत्मा वात्मा नहीं होती है यारी, जरूर ये किसी की चाल है यारी। मोटू पतलू, मेरे भाइयों, मेरे यारों, तुम दोनों इन चश्मों को पहन लो यारी। इसको पहनते ही तुम दोनों हर इनविजिबल चीज को देख पाओगे यारी। थैंक यू बड़े भैया। मोटू पतलू, आगे बाहर। बहुत भाग लिए तुम दोनों, अब फैसले की घड़ी है। अच्छा, तो ये है मिस्टर जस्टिस। जल्दी दरवाजे बंद करो। अब क्या करो? हो गया, अपना काम हो गया यार। अब ये वही करेगी जो तुम दोनों कहोगे। हाँ यारी। मोटू पतलू बच के जाने ना पाए। पकड़ो। बिल्कुल सही बात है। मोटू पतलू को पकड़कर शहर के बाहर कर दो। मिस्टर जस्टिस भी यही चाहते हैं। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं मिस्टर जस्टिस खुद यहाँ मौजूद हूँ। हेलो मिस्टर जस्टिस, माय लॉर्ड। देखिए, मोटू पतलू पकड़े गए हैं। अब जल्दी से अपना फैसला सुना दीजिए। मिस्टर जस्टिस अपना फैसला जरूर सुनाएंगे। मैंने पूरी तहकीकात की है।
जिसमें ये पता चला है कि मोटू पतलू तो लोगों की मदद करने वाले शरीफ और नेक दिल इंसान हैं और असली चोर जॉन द डॉन ही है। जॉन अच्छा इंसान बनने का नाटक कर रहा था। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरा रिमोट कहाँ है? किसी ने बदल तो नहीं दिया? रिमोट कहाँ गया? बॉस बॉस, लगता है ये असली वाले मिस्टर जस्टिस आ गए हैं। अब तो आप गए बॉस। मिस्टर जस्टिस चाहते हैं कि सब लोग मिलकर जॉन की पिटाई करो। चलो। ये क्या हो गया? ये तो नाइंसाफी है। मेरी लाठी मुझ पर ही बरस रही है। ये कैसे हो गया? चिंगम सर बचाओ। मोटू, ये स्टैचू 1 करोड़ रुपए में बनी है। जल्दी घर चलो, मंत्री जी कुछ ही देर में इसके मुहूर्त के लिए यहाँ आ रहे हैं। बस एक राउंड और साइकिलिंग कर लो, अब फिर घर चलते हैं। अरे देखो ना पतलू, अभी तक तो यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। पतलू, सुबह सुबह साइकिलिंग सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे ये क्या कर दिया? भागो, वरना सुबह सुबह की साइकिलिंग सेहत के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगी। नहीं, हम ऐसे नहीं भाग सकते। इससे पहले कि यहाँ कोई और आए, हमें स्टैचू को जोड़ के रख देनी चाहिए। पतलू, ये व्हाइट पाउडर का डिब्बा क्यों लाए हो? मोटू, ये मूर्ति बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती है। जल्दी से व्हाइट पाउडर लगा के खड़े हो जाओ। अचानक से कोई आ गया तो किसी को शक भी नहीं होगा। और तब तक मैं मूर्ति को जोड़ देता हूँ, फिर हम इसे वापस रख देंगे। पतलू, लोगों का आना शुरू हो गया है। स्टैचू को जल्दी जोड़ो। ये स्टैचू किसने बनाया है? बहुत ही बड़ा कलाकार होगा। एकदम रियल लगता है। रियल 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 ही है। ये कौन बोला? ये मोटू पतलू कहाँ चले गए यार? चलो, उनके आने तक हम चेयर्स ठीक कर देते हैं और स्टेज पे पूरा बंदोबस्त कर देते हैं यार। चाय वाले भैया, तुम स्टेज से थोड़ी दूर चाय बनाने का बंदोबस्त करो। मंत्री जी को गर्मा गर्म चाय और समोसे खिलाएंगे। इसका चेहरा तो बहुत ही जाना पहचाना लग रहा है। मुझे ऐसा लगा कि स्टैचू ने हंस हुर किया, लेकिन स्टैचू ऐसी आवाज कैसे निकाल सकता है? स्टैचू का पोज चेंज हो गया। क्या हुआ? स्टैचू का पोज किधर चेंज हो गया? किधर 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 किधर? मामूली, ये क्या जादू है? अभी स्टैचू ने हंस हुस हुर बोला। अरे हम सच बोलता है, सच बोलता है। घसीटे मेरे पाए मेरी यार, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो गई होगी यारी। भाग जा। अरे मेरा ही सिर मिला है बैठने को। भाग। स्टैचू भाग गया, स्टैचू भाग गया, जल्दी आओ। स्टैचू गायब हो गया। बूढ़ी बाबा, हम अपने 20 साल के तजुर्बे में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हम सच बोलता है, स्टैचू अभी अभी गायब हो गया था।
डॉक्टर झटका, इसे बड़े नंबर का चश्मा दो। लगता है इसकी आंखों में बहुत बड़ी खराबी आ गई है। ओए! अरे घसीटा राम जी, लो गर्मा गर्म चाय पियो तो दिन में सपने देखना बंद कर दोगे। हाँ धोना बंद करो और ये बताओ कि हुआ क्या है, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। चाचू ने मुझे जीभ चिढ़ाई, वो देखो। अयो माँ अब तुम उधर नहीं जाओगे, यहाँ बैठ कर काम करो। चलो चेयर ठीक से लगाओ, मंत्री जी आते ही होंगे। भाग जा, वरना अच्छा नहीं होगा। वैसे ही यहाँ कम मुसीबत नहीं है। हंस हंस हुर। स्टैचू मोटी थी, अब दुबली हो गई। अगर मैं ये बात इन सबको बताऊंगा तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे और चश्मा लगा देंगे। इसीलिए इस बार नहीं बताऊंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं। घसीटे मेरे पाए मेरे यार, क्या नहीं बताओगे यारी? मोटी जल्दी जल्दी, वो देखो स्टैचू मोटी थी, अब पतली हो गई। सच बोलता है। वो पतली थी, वो पतली थी। ये क्या हो रहा है? मेरे साथ ऐसा मजाक कौन कर रहा है? मुझे तो लगता है कि तुम काम ना करने के बहाने ढूंढ रहे हो। ओए! नहीं नहीं, मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। कौन कर रहा है? अरे बाबा, मामूनी। मेरे पाए मेरे यार, यकीन कर लिया यार, कर लिया। ये लो, अब तुम्हें सब कुछ ठीक से दिखेगा यारी। ओके, मोटो मूर्ति जुड़ गई है। अब मौका देखते ही हम इसे उसकी जगह पर खड़ी कर देंगे। पतलू, अब देखो सिर पे क्या हो रहा है। सब लोग काम करने में बिजी है, तुम हिलना मत, मैं उसे भगाता हूँ। बिना चश्मे में तो है, चश्मे के साथ भी तो है। चिंगाम सर, वो देखो दो स्टैचू। दो थे। चश्मा पहन के भी दो और बिना चश्मा पहन के भी दो थे। हम सच बोलता है, दो थे। कोई मेरी बात मानता क्यों नहीं? कंसीडराम, तुम्हें फ्रेश एयर की जरूरत है। मामूनी बचा। अरे हम सच बोलता है, ठीक बोलता है। पूरा स्टेज ही गिरा दिया, जल्दी से ठीक करो। ठीक करो। अरे बाबा, कोई हेल्प करो, हेल्प करो। अरे मेंशन नॉट। मामूनी स्टैचू यहाँ आ गया। कहाँ स्टैचू? वो देखो स्टैचू अपनी जगह पर है। तुम गलत बोल रहे हो डॉक्टर झटका। इसका कोई पक्का बंदोबस्त करो, इसकी आंखों में कोई मेजर प्रॉब्लम है। घसीटा मेरे पाए मेरे यार, तुम ये लगा लो यार, अब तुम्हें सब कुछ ठीक ठीक दिखेगा यारी। अब मंत्री जी स्टैचू का इनॉग्रेशन करेंगे।
सॉरी। बल्ले बल्ले, होए 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 होए, ओहो, ये स्टैचू आप नहीं तोड़ी है, आप नहीं तोड़ी है, इसे आप ही रिप्लेस कीजिए। ओके ओके ओके, मैं नई स्टैचू लगा दूंगा, लेकिन आप दोनों इस तरह सफेद सफेद क्यों हैं? यह बहुत लंबी कहानी है, किसी और दिन बताएंगे। बता ही दो मोटू। सॉरी सर, दरअसल स्टैचू पहले ही हमसे टूट गई थी और मैं इसे जोड़ रहा था, इसीलिए मैं सफेद सफेद हूँ और मोटू सफेद पाउडर लगा के स्टैचू की जगह खड़ा था। घसीटा राम ने कुछ भी गलत नहीं देखा, वो सब सच कह रहा था, वो मोटू को ही देख रहा था सर। सॉरी घसीटा राम, ये बाइनोकुलर उतार दो, हम इस स्टैचू का हर्जाना भरेंगे, जरूर भरेंगे, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े, 1 करोड़ कमा के दोबारा स्टैचू लगाएंगे। हाँ। हम तुम दोनों की ईमानदारी से वाकई बहुत खुश हैं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो स्टैचू तोड़ के चुपचाप भाग जाता, लेकिन तुम लोगों ने उसे जोड़ने की कोशिश की और सबके सामने अपनी गलती भी मान ली। तुम लोग चिंता मत करो, मैं दूसरी स्टैचू बनवा दूंगा। हमें तुम जैसे ईमानदार लोगों पर बहुत बहुत नाज है। उसके तुम भी ये पहन लो। बच्चों, तुम यहाँ से कहीं भी जाना मत, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। अच्छा? क्या कहते हो दोस्तों? आज तो पार्टी हो जाए। हाँ हाँ चलो। वो क्रोज उन पपीज को परेशान कर रहे हैं। पकड़ो, तुम इन पपीज को लेकर घर पे जाओ, मैं इन क्रोज को भगा के आता हूँ। खबरदार, फिर कभी उन पपीज को तंग किया तो अब वो मेरे मेहमान हैं। सारा कौवा वर्ल्ड कहता है कि 1000 साल जियो, लेकिन कालिया से पंगे मत लियो। आप देखो मोटू, तुम्हारा क्या हाल करूंगा। मोटू, तुम जरा इन पपीज का ख्याल रखो, मैं एक काम निपटा के आता हूँ। ओके? हेलो बच्चों, हेलो। क्यों कोको कर रहे हो? भूख लगी है क्या? मैं अभी दूध देता हूँ। ये तो खाली है। तुम लोग यही आराम करो, मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। ओके? बच्चों, मैं आ गई। कहाँ हो तुम? हाँ? अरे, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? वो तो इतने छोटे हैं, खुद कहीं जा भी नहीं सकते। किसी ने मेरे बच्चों को देखा है क्या? उस मोटू को मजा चखाने का समय आ गया है। सुनो बहन, तुम्हारे बच्चों
बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ। मुझसे तो बताने की भी हिम्मत नहीं हो रही। हाँ, क्या हुआ? मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ? बताइए ना। अपने मन को कड़ा करके मैं तुम्हें बताता हूँ। वो देखो, वो आदमी है ना, उसका नाम मोटू है। तुम्हारे बच्चे रो रहे थे तो वो गुस्से में आया और चिल्लाने लगा, यहाँ शोर मत मचाओ। और जब बच्चे रोने लगे तो वो उन्हें उठा के नदी में मैं नहीं बता सकता उसने क्या किया आगे। क्या कहा? मेरे बच्चों को नदी में? नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे मैंने क्या किया है? मुझे क्यों नोच रही हो? अरे मुझे क्यों नोच रही हो? छोड़ दो मुझे, मेरी गलती तो बता दो। अरे चिंगम सर हेल्प! When Singam is here, क्या हुआ? जल्दी बताओ क्या हुआ? क्या? रुक जाओ! समझ गया क्या हुआ? समझ गया। वो तो मैं कब से तुम्हारे घर पर इंतजार कर रहा था। अरे ये क्या हो गया? पूरे फटीचर बनकर आ रहे हो। कहाँ से आ रहे हो मोटू? कुछ मत पूछो पतलू, कुछ मत पूछो। अगर दरवाजे पर कोई हो तो भी मत खोलना। लो बच्चों, तुम सब दूध पी लो। लो। लगता है इनको और भूख लगी है। मैं और दूध लेकर आता हूँ, ओके? लेकिन पतलू, बाहर जाऊं तो जाऊं कैसे? देखता हूँ। अच्छा, उस समय तो शेर बनकर दहाड़ रहा था और अब देखो भीगी बिल्ली बनकर भाग रहा है। अभी बताता हूँ। सुंदरी, वो आदमी उधर गया। अरे डॉगी, बता तो दो कि मेरे पीछे ही क्यों पड़ी हो? हाँ? मेरे बच्चों को नदी में? अब इसको पता चलेगा कि डर क्या होता है। सुंदरी जी, ऐसे कब तक बाहर बैठकर इंतजार करोगी? खिड़की से कूदकर अंदर जाओ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं खिड़की से अंदर जाती हूँ। चिन्नू मुन्नू टन्नू पन्नू, मेरे बच्चे, तुम सब यहाँ पर? मम्मी मम्मी, अंकल ने हमें बचाया। कौवे हमें काट रहे थे। क्या? तुम्हें मोटू पतलू अंकल ने बचाया? इसका मतलब बाहर कौवों ने मुझे झूठी कहानी बताकर भटकाया। सॉरी मोटू पतलू, आपने मेरे बच्चों को बचाया और मैंने आपके साथ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं सुंदरी, बिल्कुल नहीं। अरे तुमने जो किया अपने बच्चों के प्यार में किया। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, पता नहीं क्यों हमारे ध्यान में ही नहीं गया कि आप अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। खैर, अंत भला तो सब भला।
आप दोनों सच में बहुत नेक दिल हैं। उन कौवों का भला करना अभी बाकी है। अरे वाह सुंदरी जी, आप तो अपने बच्चों को वापस ले आई। इसका मतलब है कि उन्होंने इन बच्चों को घर में कैद कर रखा था। हाँ, पर तुम सब मदद नहीं करते तो मेरे बच्चे मुझे कभी नहीं मिलते। मैं तुमसे शेक हैंड करके थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हाँ, मैं अभी नीचे आता हूँ। हमें हमारे दोस्त को बचाना है। हमला! मेरे कपड़े! ये लो, मेरी मदद कर रहे थे तुम। अच्छा, ये लो। अरे हमारे कपड़े! आज के बाद मोटू पतलू जैसे भले लोगों के खिलाफ फिर कभी किसी को नहीं भड़काना। हाँ। वॉचमैन की लाइफ यही है मस्त लाइफ। सुबह से लेकर शाम तक बस गेट पर चेयर डालकर बैठो, खाओ, सोते रहो। ना ऑफिस की कोई किटकिट और महीने के अंत में सैलरी एकदम फिट। दिन भर खाओ पियो और आराम से सो जाओ। मैंने सोच लिया है। हाँ पतलू, हम लोग भी कहीं पर वॉचमैन बनते हैं। कहीं वॉचमैन की जॉब ढूंढो ना पतलू प्लीज। अरे तुम्हारे लिए और क्या क्या करूं मैं। ठीक है देखता हूँ, चिंगम सर से पूछता हूँ, उनके बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं। हेलो चिंगम सर। वेरी गुड, तुम दोनों शांति निवास सोसाइटी में जाओ, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। वहाँ पे जाके काम पे लग जाओ। ऑल द बेस्ट। जाओ 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 जाओ। थैंक यू चिंगम सर। मोटू जॉब मिल गई। आधे समोसे मैं बाद में खाऊंगा। अभी मुझे थोड़ी नींद आ रही है। कुछ काम हो तो मुझे उठा देना, ओके? सिक्योरिटी क्या कर रहे हो? सुनो, वो नीचे मेरा एक पार्सल आने वाला है, उसको मेरे फ्लैट पर पहुंचा देना और ध्यान से लाना, उसमें बहुत नाजुक सामान है। जी मैडम। मोटू उठ जाओ, काम पर लगना है। अरे सोया ही कहाँ था कि उठ जाओ। तुम चिंता मत करो, ये डिब्बा तो मैं दौड़कर फ्लैट तक पहुंचा दूंगा। मोटू संभल कर, वो मैडम ने कहा था कि इसमें नाजुक सामान है। अरे नाजुक सामान इतना भारी होता है क्या? मुझे तो लगता है कि इसमें ईंट पत्थर भरे हुए हैं। गुस्सा छोड़ो और कार्टून उठाओ। हो गया सोने पर सुहागा। एक तो डिब्बा भारी और दूसरा ये लिफ्ट भी बंद है।
मोटू मिशन के लिए रेडी हो जाओ। मैडम का घर 10th फ्लोर पे है। क्या? मेरे सारे समोसे तो ऐसे ही पक जाएंगे। संभाल के मैडम, आपका पार्सल। इतनी देर क्यों लग गई? आधे घंटे पहले पार्सल आया था। जरूर तुम दोनों नीचे बैठकर गप मार रहे होंगे। हाँ, मैं सब जानती हूँ। नहीं नहीं मैडम, वो लिफ्ट खराब है, इसीलिए हम सीढ़ी से लेकर आए हैं। हाँ ठीक है, नीचे रख दो। मेरा पैर। क्या? मेरा पार्सल गिरा दिया? इतना नाजुक सामान था इसमें। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम देख लेना, अगर मेरे सामान को कुछ भी नुकसान हुआ ना तो तुम्हारी सैलरी से कटवाऊंगी। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। पानी तो छोड़ो, थैंक यू तक नहीं बोला। जाने दो ना मोटू, अब जल्दी नीचे चलते हैं। गेट पर कोई नहीं है, चलो। गेट खाली छोड़कर कहाँ गए थे? सर, वो 10th फ्लोर वाली मैडम का पार्सल पहुंचाना था। पार्सल उनका पर्सनल काम था, वो क्यों किया? अब जल्दी जाकर मेरे घर के गमले में पानी दो। पर सर, वो भी तो पर्सनल काम ही है। क्या कहा? पर्सनल काम है? मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। हो जाएगा सर। ये सर। मोटू, मैं गमले में पानी डालकर आता हूँ। पता नहीं क्या करते हैं इन लोग। वॉचमैन, टाकी में पानी खत्म हो गया है, पानी चढ़ाओ। जी मैडम, अभी चढ़ाता हूँ। ये क्या कर रहे हो? कोई पानी ऐसे भरता है? सॉरी सर, मैं ऊपर तक पानी कैसे भेजूं? क्या हुआ सर? पतलू, सुबह से काम कर करके मैं थक चुका हूँ। बच्चों के साथ मैं भी 1-2 बॉल खेल कर आता हूँ। ओके? जा तो रहे हो, और जल्दी से आ जाना। कौन है? अच्छा, तो तुम हो। तुम दोनों यहाँ नौकरी करने आए हो कि क्रिकेट खेलने? हाँ? नहीं मैडम, नहीं, वो तो उस बच्चे ने। बच्चों पर अपनी गलती डाल रहे हो? ये शीशा अब तुम दोनों लगवाओगे? मोटू, मैं शीशा लेकर आता हूँ, लेकिन तुम गेट छोड़कर कहीं मत जाना। सुनो, मेरे डॉगी को जरा बाहर वॉक करवा दो। ओके मैडम। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि मैं डॉगी को घुमाने बाहर आ गया। अरे सुबह से बिल्डिंग के अंदर बैठे बैठे बोर हो गया था। अरे डॉगी को क्या हो गया? अरे डॉगी, उस तरफ नहीं, इस तरफ चलना है। रुक जा डॉगी, रुक जा, वरना तेरी मालकिन मुझे नहीं छोड़ेगी। रुक जा डॉगी। अरे रुक जा रे बाबा। लोग ना एकदम कामचोर हो, कोई भी काम ठीक से नहीं करते। चलो बेबी, खाने को टाइम हो गया है। अरे जॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे? हम दोनों ने यहाँ वॉचमैन की जॉब ज्वाइन की है। वेरी गुड। मैं तो किसी के घर सेकेंड हैंड सामान खरीदने आया था। मोटू, सामान चढ़ाने में मेरी थोड़ी मदद करो ना। अरे क्यों नहीं? वॉचमैन 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 अरे मुझे लिए बिना ही भाग गए। अरे रुको ना। लोग यहाँ काम करने आए हो कि सोने आए हो? चोर बिल्डिंग से चोरी करके भाग रहा है और तुमको पता भी नहीं चला। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम चोर को पकड़ कर ही रहेंगे। हेलो चिंगम सर, जल्दी बिल्डिंग में आ जाइए। अरे जिधर से आए हो उधर ही वापस चलो, चलो। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। मोटू पतलू, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी से चोर को पकड़वा दिया। हम सब तुम दोनों को थैंक्स कहते हैं और हम तुम्हारी सैलरी भी बढ़ाते हैं। हाँ। मोटू पतलू, अगली बार किसी भी बिल्डिंग में सिक्योरिटी वॉचमैन का काम करो तो प्लीज मुझे बता देना, मैं वहाँ चोरी करने कभी नहीं आऊंगा। कुछ आवाज सुनाई दे रही है ना? अब जंगल को जलाकर राख कर दूंगी। अब जंगल में मंगल होने वाला है। वो देखो आग। मोटू ये आग तो जंगल को जला के राख कर देगी, जल्दी कुछ करो। क्या करो पतलू? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, तुम इस फ्लेम पर मिट्टी डालकर बुझाने की कोशिश करो, मैं तब तक पानी लेकर आता हूँ। क्या कर रहे हो? ओए, तुम जो भी हो, ऐसे ही तुम्हें हरे भरे जंगल को खाक नहीं करने दूंगा। मुझसे पंगा लिया है इन दोनों ने, अब इनको भुगतना ही पड़ेगा। लगता है वो आग भाग गई पतलू। पतलू, तुमने जरा
इस फ्लेम ने तो अपना रौद्र रूप ही धारण कर लिया है। देखो, मैं इधर से जाता हूँ, तुम उधर से जाओ। इनको अलग अलग रास्ते से छका के डॉक्टर झटका के यहाँ मिलो। ओके? अरे पतलू, अकेले अकेले भागते हुए कहाँ जा रहे हो? तुम और मोटू जब साथ में दौड़ते भागते जाते हो ना, तो अच्छे लगते हो। हाँ, बॉक्सर भैया भागो, आग! और लो पंगा, कर दूंगी दंगा। ओए, ये क्या है? पापा, तेरी वजह से मेरी कार का ये हाल हो गया। ये ले। थैंक यू बॉक्सर भैया। अरे मोटू, कहाँ भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? वाई 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 वाई। मोटरसाइकिल चलाते रहो चिंगम सर, सब बात मैं बताऊंगा। सॉरी चिंगम सर, आप इस आग को अरेस्ट कर लो, ये मेरे पीछे पड़ी है। आग को अरेस्ट करूंगा तो पूरा पुलिस स्टेशन जल जाएगा। बड़े भैया बचाओ, एक आग हमारे पीछे पड़ गई है। कहती है जलाकर राख कर दूंगी, मिटा के खाक कर दूंगी। मेरे भाई, मेरे यार मोटू, तुम्हारे साथ ही दुनिया के सब उल्टे सीधे काम क्यों होते हैं यारी? कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग मेरा ये फायर एक्सटिंग्विशर ले जाओ यार। इसके एक ही स्प्रे से वो छोटी मोटी फ्लेम खुद ही राख हो जाएगी यारी। डॉक्टर झटका, थैंक यू। चलो मोटू, चलो आ जाओ, अब देखते हैं कौन किसे जला के राख करता है। ये ठंडी ठंडी क्या बना है? बचकर कहाँ जाओगी? अरे फ्लेम रानी, उस समय तुम्हारी होशियारी थी, अब हमारी बारी। ओए मोटे बदलो, तुम दोनों फिर से आफत को साथ ले आए। सॉरी बॉक्सर भैया। अरे भागते कहाँ हो? अरे ये आग कैसे लग गई भाया? अरे कोई बुझाओ इसे। अच्छा, तो ये तुम दोनों की कारस्तानी थी। अरे लौट कर आओ, फिर बताता हूँ। बूढ़ी बाबा, तुम दोनों हार मान कर वापस आ गए हो। डॉक्टर झटका, वो फ्लेम तो बहुत ही तेज तर्रार है। हमारा पूरा सिलेंडर खत्म हो गया, पर उससे कुछ भी नहीं हुआ। ओए मेरे भाइयों, मेरे यारों, ये लो फायर प्रूफ जेल। इसके ऊपर किसी भी फायर का कोई असर नहीं होता है यारी। फ्लेम जब तुम्हारे पास आएगी तो तुम दोनों फ्लेम को पकड़ लेना। चलो यार, मैं भी साथ में चलता हूँ। हाँ यारी। जब सब लोग जाएगा तो हम पीछे क्यों रहेगा? अरे कहाँ छुप कर बैठी हो? हिम्मत है तो सामने आओ। क्या बात है, बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं। नो प्रॉब्लम, जला के राख कर दूंगी। जेल काम किया यार। सारी जेल तो पिघल कर पानी हो गई। जलाकर राख कर दूंगी।
मिटा के खाक कर हमारा बदन तो पूरी तरह से जल रहा है। तो कुछ सोचो, ये फ्लेम तो हमें धुआं कर देगी। अरे मैं क्या सोचूं? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ सोचो पकड़ो। आइडिया, सब तरकीब लगा कर देख ली। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। चाय वाले भैया, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे खिला दो। उस फ्लेम का उल्टे पैर भागने का टाइम आ गया है। पतलू, वो तो मेरे समोसे में ही घुस गई है। जला के राख कर दूंगी, मिटा के खाक कर दूंगी। मोटू भाग पीछे आग। हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा खतरनाक फ्लेम को भी नहीं देखा। मोटू समोसे खाते रहो। रुको, सब जंगल में तालाब की तरफ भागो। जहाँ से ये फ्लेम आई थी वहीं से इसको लौटाएंगे। तुम लोग मेरे इलाके में हो, जला के राख कर दूंगी, मिटा के खाक कर दूंगी। उड़ी बाबा, इस फ्लेम का इरादा तो बहुत ही खतरनाक है। सिपाही तो पहले से ही डर के दुबक गए। अब आ जाओ, देखे तुम मुझे खाक करती हो या फिर मैं तुम्हें पानी पानी करता हूँ। देखो फ्लेम रानी, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर ना जाने तुम क्यों इस हरे भरे जंगल के पेड़ों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। अरे हम तो सिर्फ पेड़ों को और इनमें रहने वाले जानवरों को बचाने के लिए ही तुमसे लड़ रहे थे। सॉरी, वेरी सॉरी। अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैंने पेड़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। खुश रहो, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओ। बाय बाय। बाय बाय। मोटू भाग पीछे आ। डॉक्टर झटका कुछ करो। मोटू की समोसों की इच्छा तो लत बनती जा रही है। उसे 24 घंटे समोसों के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। उसका बस चले तो नींद में भी समोसे खा ले। कुछ ऐसा करो कि वो समोसों का मतलब ही भूल जाए। ओ मेरे भाई, मेरे यार पतलू, बस इतनी सी बात। तुम्हारी ये परेशानी तो मैं अभी यूं चुटकी में सॉल्व कर देता हूँ यार। ये शीशी पकड़ो, इसमें से एक गोली मोटू को मुंह में डालना और समोसा बोल देना। वो समोसे का मतलब हमेशा के लिए भूल जाएगा यारी। सच? बस एक गोली खाने से मोटू समोसे का मतलब भूल जाएगा? थैंक यू डॉक्टर झटका। मोटू कब आएगा? मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी गोली लाया हूँ जिसमें समोसे का टेस्ट है। समोसे का टेस्ट? जल्दी खिलाओ, जल्दी खिलाओ समोसे वाला गोली।
एक गोली खाओ और समोसे का टेस्ट पाओ। मुंह खोलो, खाओ समोसा। शाबाश। अच्छा मोटू, तुम कह रहे थे कि समोसा खाने चलते हैं? समोसा? वो क्या होता है? क्या समोसा क्या होता है ये तुम्हें नहीं पता? एक मिनट। डॉक्टर झटका, हमारा प्लान तो चल पड़ा, मोटू को उसका मतलब ही याद नहीं। इस गोली का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, और खा लेता हूँ। सरकता हूँ। मोटू, अरे ये क्या? तुमने सारी गोलियां खा ली। शीशी इधर दो। अरे मोटू, तुमने सारी गोलियां क्यों खा ली? अरे ये गोलियां क्या होती है? क्या होती है गोली? गोली जो तुमने अभी अभी खाई है। तुमको बहुत भूख लगी है क्या? बताओ ना मोटू। भूख? पतलू, ये भूख का मतलब क्या होता है? हाय रे, एक मुसीबत से पीछा छूटा तो दूसरी गले पड़ गई। मुसीबत? अरे ये मुसीबत का मतलब क्या होता है? डॉक्टर झटका, मोटू ने पूरी शीशी की गोलियां एक साथ खा ली है। अब उसे समोसे के अलावा बहुत सी बातों का मतलब बिल्कुल याद नहीं है। मैं उसे लेकर आपके पास आता हूँ। मोटू चलो घूम कर आते हैं। मोटू यहाँ बैठ जाओ। बैठ जाओ? ये बैठने का मतलब क्या होता है? बैठते कैसे हैं? मोटू, चाय समोसा खाकर यहाँ से चलते हैं। चाय समोसा? पतलू, ये चाय समोसा का मतलब क्या होता है? अरे पतलू, ये क्या कह रहा है मोटू? इसको समोसे का मतलब नहीं पता। चाय वाले, डॉक्टर झटका की किसी दवाई का मोटू पर कुछ उल्टा असर हो गया है, इसीलिए मोटू बहुत सारे शब्दों का मतलब भूल गया है। हम बाद में आते हैं, ओके? बॉस, आपके चेहरे का नूर बता रहा है कि आपके दिमाग में कोई तूफानी आइडिया ठक ठक कर रहा है। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। नंबर 1, मोटू के बारे में मेरे दिमाग के किचन में एक नया टेस्टी आइडिया पक रहा है। मिस्टर मोटू, हेलो, आई एम डॉक्टर डिक्शनरी। मुझे अपने क्लाइंट से आपके दोस्त की बीमारी के बारे में पता चला है। मैं लोगों को शब्दों के मतलब सिखाता हूँ, इसलिए लोग मुझे डॉक्टर डिक्शनरी कहते हैं। मुझे आप जैसे डॉक्टर की ही जरूरत थी। डॉक्टर डिक्शनरी, मेरा दोस्त कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। डोंट वरी, डोंट वरी। आप बाहर जाइए प्लीज, मैं इनसे बात करता हूँ। मिस्टर मोटू, आपका नाम क्या है? नाम? अरे नाम का क्या मतलब होता है? शुरुआत तो बहुत ही अच्छी है। ओके, बुरा का मतलब जो तुम्हारे बाल बिखेरे, सताए, तुम्हें घूंसे मारे, तुम्हें परेशान करे, मतलब बुरा होता है। अरे लेकिन ये देखा, इसको कहते हैं बुरा। अच्छा, मतलब जो मेरा खराब करे वो बुरा है और वो दोस्त है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब जो भी तुम्हारा दोस्त होगा वो तुम्हारा खराब करेगा। खराब? अब दुश्मन का मतलब समझो। दुश्मन का मतलब क्या होता है? दुश्मन का मतलब है जो तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आज के लिए इतने शब्द सीखना काफी है। कल फिर मिलेंगे, ओके? मोटू, डॉक्टर डिक्शनरी से आज तुमने क्या क्या सीखा? वो मुझे बहुत सारे शब्दों का मतलब बता रहे थे, जैसे उन्होंने आज दोस्त का मतलब बताया। सच? दोस्त का मतलब बताया? मैं तुम्हारा पक्का वाला दोस्त हूँ मोटू, पक्का दोस्त। मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे दोस्त हो? अरे ये बात तो पूरा फुरफुरी नगर जानता है कि मोटू पतलू पक्के दोस्त हैं। क्या तुम मेरे दोस्त हो? सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो?
मोटू मैं झूठ क्यों बोलूंगा, हमारी दोस्ती की तो मिसाल दी जाती है। ऐसे दोस्त को नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा तुम्हें दोस्त कहीं के। अरे मोटू सिर्फ मैं ही नहीं, ये सब भी तुम्हारे दोस्त हैं। क्या ये सब के सब मेरे दोस्त हैं? जो भी मेरे दोस्त हैं अपने मुंह से बोलो बोलो। अरे मोटू, द नेम इज चिंगम, मैं तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त हूँ। उड़ी बाबा, हम तो तुम्हारा 20 साल पुराना दोस्त है। तो तुम सब मेरे दोस्त हो? मोटू हम सब तुम्हारे पक्के दोस्त हैं। मेरे यार, मोटू दोस्त सुनकर इतना भड़क क्यों रहा है यार? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जब से डॉक्टर डिक्शनरी मोटू को सिखा पढ़ा कर गया है, तभी से मोटू ने ये उग्र रूप धारण कर लिया है। हेलो मोटू, कल जो मैंने बताया था वो तुम्हें याद है ना? दोस्त का मतलब होता है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए, और दुश्मन का मतलब होता है जो तुम्हारा ख्याल रखे। सर कुछ और सिखाइए ना। उड़ी बाबा, इसका मतलब डॉक्टर डिक्शनरी ने ही मोटू को उल्टा पुल्टा सिखाया, लेकिन डॉक्टर बाबू ऐसा क्यों करेगा? यस, समझ गया। इसने देखा तो नहीं? नहीं देखा। डॉक्टर झटका, ये जॉन ही मोटू को भटका रहा है, कुछ करो। मेरे भाइयों मेरे यारों, मैंने एंटीडोट तैयार कर लिया है यार, बस मोटू को किसी तरह पिला दो। पतलू मेरे दोस्त कहाँ हो? पतलू, लगता है मैं ठीक हो रहा हूँ। मोटू, जॉन ने डॉक्टर डिक्शनरी बनकर तुम्हें। डॉक्टर साहब को आने दो, उसे तो अब मैं सिखाऊंगा। सर, मैंने भी कुछ नई चीज सीखी है, जैसे कि मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ। मैं आपका आदर करना चाहता हूँ। नहीं चाहिए। अरे क्या कह रहे हैं? ये लीजिए सम्मान। इतना ऊंचा सम्मान नहीं चाहिए था। अरे सम्मान तो लेते जाइए। मैंने और भी बहुत कुछ सीख लिया है। अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, दिमाग पे जोर पड़ेगा। सर, जोर का झटका तो अब आपको लगने वाला है। मुझे जेल में डाल दो। समझ गया, सब समझ गया। और तुम सब मिलकर मेरी डिक्शनरी बिगाड़ना चाहते हो, पर मुझे पता है ताले का मतलब ताला, चाबी का मतलब चाबी। चिंगम सर है, ताला लगा दो। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.